आप सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता भवन परिसर में आज डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनी मैन का 270वां जयंती समारोह एवं वैज्ञानिक संगोष्ठी मनाई जा रही है। उसमें आर.के. भाटिया सर, प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कुछ बताइए, होम्योपैथ को लेकर आज का समाज जो है विश्वास करने लगा है अब पहले की तुलना में। कोरोना काल के बाद कुछ स्थितियां अच्छी खासी सपोर्टिव हुई हैं। तो सर, आप होम्योपैथिक को लेकर, क्योंकि आप एक लंबे समय से उससे जुड़े हो, उसको पुष्पितों पल्लवित भी किए हो, तो कुछ बात रखिए सर युवा पीढ़ी के लिए। युवा पीढ़ी के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो होम्योपैथिक विधा से पढ़ रहे हैं उनको एक तरह से सीनियर होम्योपैथ का सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरा मानना है। ये दोनों तरफ की बात है कि सीनियर्स लोग सपोर्ट करके उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और वो लोग उनको अपना सीनियर मानते हुए उसको स्वीकार करने की क्षमता रखें। अक्सर ये हो जाता है कि पहले तो होम्योपैथ जो थे बहुत सीक्रेट रखते थे दवाई के बारे में। मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए तो मैंने 1976 जब प्रैक्टिस शुरू की तब से मैंने सबको प्रिस्क्रिप्शन बांटने शुरू किए कि जैसे लोग दूसरी दवा विधियों की दवाइयों के नाम जानते हैं, वैसे होम्योपैथिक की भी सामान्य दवाएं एक्वोनाइट, ब्रायनिया, बेलाडोना, जो रोज़मर्रा की सेफ दवाइयाँ हैं, सुरक्षित हैं, घर में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथिक की प्रगति जो है 3-4 दिशाओं से हुई। एक तो गांव में जो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर के हिसाब से तो ना जान के, लेकिन ये पढ़ा कि किताब में जो लक्षण लिखे हैं, अगर मरीज में वो लक्षण हैं, वो दवा देने से वो ठीक हो जाता है। उसमें कभी असफलताएं भी हाथ लगी क्योंकि उनकी जो है विधि में और बीमारी की गहराई को वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन 70-80% भी वो सफल होते थे। तो उससे होम्योपैथी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। आज कॉलेजेस हैं, 260 के करीब हैं पूरे हिंदुस्तान में, कई हज़ार डॉक्टर निकलते हैं। तो होम्योपैथी के प्रति जनता का झुकाव और ठीक होने के प्रति गवर्नमेंट की झुकाव होने की बाध्यता रही। मंत्रालय बनाया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय बनाया। उससे देश की विधा होम्योपैथी की नहीं, आयुर्वेदिक और यूनानी को भी सपोर्ट मिला, वो बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और होम्योपैथी एक सूक्ष्म दवाइयों के चयन की दिशा में आगे जाके एक हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ये विज्ञान ने जाना कि पहले मॉलिक्यूल जाना, फिर एटम जाना, फिर एटम में न्यूट्रॉन जाना, सूक्ष्म चीज़ों के बारे में जानकारी विज्ञान की, फिज़िक्स की तरफ से बढ़ती चली जा रही है। अब ये समझ में आ गया है कि हर मॉलिक्यूल का, हर की एक अपनी मेमोरी होती है। वो सूक्ष्म हो जाने पे भी अपनी उस गति को नहीं छोड़ता है। वही होम्योपैथिक की पोटेंसी वाली दवाइयों में है कि ब्रायनिया 6 में भी वो चीज़ है और ब्रायनिया 30 में भी है, ब्रायनिया 200 में भी। तो इस तरीके से कार्य क्यों होते हैं और हमारे शरीर की तंत्रिकाएं उसको कैसे स्वीकार करती हैं, ये फिजियोलॉजिकल और आगे एडवांस साइंस में होगा। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन जितनी भी आधुनिक चिकित्सा में हो रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वो भी तो होम्योपैथिक के स्वरूप का एक आधुनिकीकरण है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथिक का जो विश्वव्यापी स्वीकृति है और भविष्य बहुत उज्जवल है, उसके लिए विज्ञान के वैज्ञानिकों को और होम्योपैथ को मिलकर कार्य करना होगा, जो होना ही होगा और वो रुक नहीं पाएगा। चलिए सर, आप कहाँ मिलेंगे अगर कोई जानना चाहे तो? मैं तो यूँ अस्सी घाट पर डुमराव कॉलोनी में हूँ और मेरी रेगुलर जो है, मैं 11 से 2 बजे तक का टाइम है, तो 3 बजे तक वर्क करता हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे जो युवा होम्योपैथ हैं उनको कहीं रुकावट हो तो वो पहले मिलें। अच्छा। और हमें सभी पूरे बनारस में, उत्तर प्रदेश में अच्छे होम्योपैथी केंद्रों को स्थापित करना, ये मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।